आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तमन्ना सैफी। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की 24 खबरें फटाफट अंदाज में। बीजेपी मखलूत हुकूमत के खात्मे के बाद महबूबा मुफ्ती जनही मुखालिफिन के जरिए मुअस्लिल निशाना बनाया जाता है। ख्याल किया जाता है कि वो दोबारा पार्टी सदर मुंतखब हुए हैं। नए सदर का इंतखाब 22 फरवरी को होगा। इसके लिए श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह पार्टी इजलास बुलाया गया है। कश्मीर के अनंतनाग में एक मकान पर छापे के दौरान शेर, तेंदुआ और रीछ समेत मुखलफत जानवरों की खाल बरामद हुई है। इस केस में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले में इस साल की पहले 2 मुकाबलों में सिक्योरिटी फोर्स ने बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 2 दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए हैं। पुलिस के मुताबिक त्राल में मारे जाने वाले तीनों मुकामी दहशतगर्दों का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से था। उनके पास से एक AK-47, 2 पिस्तौल और 4 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। शिमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में जंगली फल को खाने के बाद 2 छोटे भाइयों समेत एक परिवार के 5 अफराद बेहोश हो गए। पड़ोसियों ने देर न करते हुए सभी को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। दिल्ली की सरहद पर किसानों की तहरीक जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान रहनुमा राकेश टिकैत अपने हामियों के साथ खड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में किसानों ने दिल्ली जाने का ऐलान किया है, जिसके बाद से बड़ी तादाद में किसान दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के सदर नरेश टिकैत ने कहा कि किसानों का एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वहां बहुत भीड़ है, आहिस्ता आहिस्ता वहां जाकर किसान तहरीक को मजबूत बनाएं। BKU सदर नरेश टिकैत ने कहा कि हुकूमत हठधर्मी हो रही है। अगर मसले का हल नहीं निकलता तो गाजीपुर बॉर्डर पर तहरीक लंबी चलेगी। उन्होंने कहा कि नंद किशोर ने इस तहरीक को जिंदगी बख्शी है। आज किसानों की तंजीम को सद्भावना दिवस मना रहे हैं। इस दौरान किसान भूख हड़ताल पर हैं और वो आज सुबह से शाम 5 बजे तक अनशन पर रहेंगे। किसान एकता मोर्चा के कायदीन ने सभी देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि आप हमारे अनशन में शामिल हों और हमारी हिमायत करें। किसान आंदोलन के बीच गाजीपुर बॉर्डर और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। किसान रहनुमा दर्शनपाल सिंह ने सिंधु बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा बहाल करने का मुतालिबा किया है। उन्होंने कहा कि हमारी बातें लोगों तक नहीं पहुंच सके, इसके लिए इंटरनेट सर्विस बंद की गई है। बीते दिन सिंधु बॉर्डर पर हुए बवाल में FIR दर्ज की गई है। इस हमले में अलीपुर के SHO घायल हो गए हैं। इस मामले में हमलावर रंजीत सिंह समेत 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि लाल किले में जो हुआ उस पर किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व नहीं हो सकता। ये एक अफसोसनाक दिन था जब मैंने देखा कि तशदीद हो रही है। कैप्टन ने आगे कहा कि मैं नहीं मानता कि किसान तशदीद में शामिल हैं। तफ्तीशी अफसर को इस मामले की तहकीकात करनी चाहिए और इसकी निशानदेही करनी चाहिए कि तशदीद में कौन शामिल है और कौन नहीं। किसान एहतजाज के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए आज शाम 5 बजे तक कई जिलों में इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी लगा दी है। ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर झंडा लहराने के मुलजिम नौजवान की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस की एक टीम कई जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है। लाल किले पर झंडा फहराने के मामले में अकाल तख्त के चीफ ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि फहराया गया झंडा निशान साहिब था और इसकी खालिस्तानी झंडे से तुलना सिखों को मंजूर नहीं है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने मजहबा झंडे को बेनकाब करने के जायज पेश करते हुए कहा, यह कोई जुर्म नहीं है, इसे लेकर बहुत ज्यादा शोर मचाया जा रहा है, यह बेबुनियाद है। नई दिल्ली में इजराइल के दूतावास के पास हुए धमाके की तहकीकात जारी है। इस बीच तफ्तीश के दौरान मौके के करीब भी एक लिफाफा बरामद हुआ है। यह लिफाफा सिफारतखाने के सफीर के नाम है। इस लिफाफे के लिए मुआयना फॉरेंसिक टीम को सौंप दिया गया है। इस लिफाफे और इसमें लिखे कंटेंट को जांच में एक अहम लिंक समझा जाता है।
दिल्ली में हुए धमाके के बाद मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपना बंगाल दौरा मंसूख कर दिया है। इसी बीच अमित शाह ने सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ मीटिंग की। मीटिंग में सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी के आला अहदेदार भी मौजूद थे। मीटिंग में दिल्ली पुलिस को इस मामले में जल्द अपनी तफ्तीश पूरी करने के निर्देश दिए गए। इजरायल सिफारती खाने के करीब होने वाले बम धमाके में एक बड़ा खुलासा हुआ है। स्पेशल सेल से जुड़े जराया के मुताबिक बम में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल का शवा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।